हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सोली अब्दुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 26। आइए देखते हैं। एरिस समझता है कि वो अपनी मकरूह चालें चलकर हमें रोक लेगा, लेकिन अब हम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने गज़ब का मजा चखाएंगे। आज शमशेर का बुलाया जाएगा हांडी बाजार में मेरे हुक्म पर। मैं तमाम तुर्क सरदारान को आगाह कर दूंगा कि जंग का वक्त आ गया है। उनकी जिम्मेदारियां उनको बता दी जाएंगी। आगे हुक्म कीजिए भाई। सिर्फ हमारे सिपाही ही नहीं, बल्कि हर एक को जंग के लिए तैयार रहना होगा। कबीले में मौजूद हर शख्स, चाहे बच्चे हों या बड़े, हर एक को अपनी जिम्मेदारी पहचानते हुए उसका हक अदा करना होगा। आप इन सब की जाती तौर पर रहनुमाई करेंगे। तामील होगी आपके हुक्म की। हम जंगजू बहुत बहादुर हैं, बेसब्री से जंग के मुंतज़िर हैं। वो जिहाद के लिए, फतह के लिए और शहीद होने के लिए बिल्कुल तैयार है। माशाअल्लाह। हमें किले के दाखिली और खारजी रास्तों को काबू करना होगा। हमारे सिपाही नीकिया से आने वाले रास्ते और किले के दरवाजों को मस्दूद करेंगे। दुमरुल, तुम सिपाहियों के साथ मशरिकी दरवाजे को मस्दूद करोगे। अब्दुल रहमान, तुम सिपाहियों के साथ नीकिया से आने वाले रास्तों को मस्दूद करोगे। गुनगुन, तुम सिपाहियों के साथ मगरिबी दरवाजे को मस्दूद करोगे। तुम लोग वहां घाट लगाओगे। किले में मौजूद किसी भी शख्स के बाहर से रास्ते को गैर यकीनी बनाओगे। जैसा सामसा और दूसरे सजा याफ्ता सिपाहियों की सजा खत्म करने का फैसला किया है मैंने। भाई कुंदूज के अगवा होने के बाद सामसा भाई बहुत शर्मिंदा था। वो बहुत परेशान था भाई। बमसी, चापदार कबीले में पैगाम भिजवा दो। असलिहान खालिद शब बहादुर साहब भी जंग में शिरकत करेंगे। हमें उनको काबू में रखना होगा ताकि वो हमारी पुश्त में खंजर न घोंप दे। एरिस को भी पैगाम भिजवा दो। कल तुम मेरे सिपाह सालार की हैसियत से उससे बात करोगे। जंग की रिवायत के मुताबिक किले को हमारे हवाले करने की बात करोगे तुम उससे। जैसा आपका हुक्म। सुल्तान को तहरीर करदा मेरा यह मकतूब जल्द अज जल्द भिजवा दे। सुल्तान को बादशाह और उसकी पूरी फौज के पहुंचने से पहले इस सारी सूरत हाल का इल्म होना चाहिए। मंगोल फौज हमारी सरहदों पर मौजूद है। इस सूरत हाल में अगर सुल्तान से फौज भेजने की दरखास्त की तो अपनी सल्तनत की सरहदों को दांव पर लगा देंगे हम। अल्लाह के हुक्म से हम इस किले को अपनी इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा जिहाद मुबारक करे भाई। इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह आपकी तलवार काटदार करे सरदार। बहुत इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी सरदार। इंशाअल्लाह। अल्लाह जिहाद करे सरदार। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गया अभी हो। ये कैसे मुमकिन है? बस एक आदमी तने तनहा मेरे किले में दाखिल हो गया। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे पास अमानत के तौर पे सुपुर्द किया गया एक छोटा सा बच्चा किले की दीवारों और आहानी सिलाखों से महफूज कमरे से फरार हो गया। कैसे? उठो। Okay, come
हम सैनिक बना दे, मजा आ जाएगा, फिर योगा काम और आसान होगा। तुमने देख लिया कि तुम्हारे बहादुर कमांडरों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े, सिर्फ इन कमजोर सिपाहियों की वजह से जिन्होंने अभी अपनी जान गंवा दी। तुम सब मिलकर भी तलहा और दुरुल को नहीं रोक पाए। मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया, अपनी ताकत के जुल्म में तदाबीर को नजरअंदाज किया। अब हमें तुम लोगों की वजह से लड़ना होगा और अपनी सरजमीन की हिफाजत को किले में रहते हुए यकीनी बनाना होगा। ये जान लो कि हम आज और अभी से तुर्कों के साथ हालत जंग में हैं। इस किले के दरवाजे बंद कर देंगे और उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक बादशाह की तरफ से कुमक नहीं आता। ये आदमी मौजूद है, अगर हम में से एक आदमी भी बच गया तो वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। हम हथियार नहीं डालेंगे। शख्स की बहुत नसीब हो तुम्हें। जैसा आपका हुक्म जनाब। जंगी हिदायत के लिए जमा करो सबको। जैसा आपका हुक्म जनाब। दीदा, मेरे साथ आओ तुम। उसको डाउट हो रहा है। आओ दीदा। किया था भाई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हें पता है दुश्मन की आंख फोड़ के आया हूँ मैं। हाँ तो कुंदुज, जरा बताओ क्या हुआ वहाँ? दुश्मन की कमजोर जगह पे वार करना चाहिए बाबा ने कहा था, तो मैंने भी दुश्मन की आंख पे वार किया, वैसे ही जैसे बासत ने उस बड़े देव की आंख पे वार किया था। जरा बताना मुझे कि क्या किया था तुमने? दारियुस ने मुझसे मेरी तलवार ले ली थी और जब मैं किले पहुंचा एरिस की आंख में जोर से मार दिया। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वालिदा क्या कह रहे हैं कुंदुज? जो उसने कहा बेटी वही किया है। बिल्कुल वालिदा, मैंने किया। आप क्या समझी? अर्तुरुस सरदार का बेटा कुंदुज हूँ मैं। मेरे सिपा सालार बेटी सरदारों के सरदार है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे कुंदुज सरदार, देखा कितना बहादुर है मेरा बच्चा। मैं कितना बहादुर हूँ उन्हें दिखा देता दादी, लेकिन उन्होंने मेरी तलवार ले ली थी। हाँ, वो लोग डर गए होंगे। वो जानते थे कि अगर तुम्हें एक भी मौका मिला तो वो नहीं बच पाएंगे। माशाल्लाह कुंदुज बेटा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। माँ कुर्बान है तुम पर। और नीकिया से आने वाले रास्ते को मजबूत करेगा। कर दिया उसने। किले में बाहर से आने वाली हर इमदाद को रोककर हमें यहाँ किले के अंदर महसूर करना चाहेगा। मुमकिन है सुल्तान अलाउद्दीन फौज भेजे जनाब? मुझे नहीं लगता। मंगोलों की सल्जूकियों की मशरिकी सरहद में मौजूदगी के बाईस अर्तुगरुल सुल्तान से फौज तलब नहीं करेगा। वो किले को अपनी कुव्वत बाजू के बलबूते पर हासिल करना चाहेगा, और ये उसके लिए मुमकिन नहीं। ऐसा करने में उसी का नुकसान है। बहादुर सरदार अर्तुगरुल से शदीद नफरत करता है, बड़े इस दर्जे का अहमक है वो।
अगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो अपने आप से ही गद्दारी करेंगे हम। क्यों ठीक कह रहा हूं पिता? यकीनन मुझे उससे बात करना होगी, लेकिन दरवाजों पर तुर्कों के कब्जे के बाद मैं यहां से निकलूंगा कैसे? किले के अंदर एक खुफिया रास्ता मौजूद है जो शिमाली जंगल की जानिब निकलता है। ये रास्ता उसको मालूम पड़ जाए, वो ले आएगा अंदर सबको। अर्तुगरुल पर हम उस वक्त हमला करेंगे जब उसे इस बात की तस्वीर समझना होगा। भाई, सामसा और दूसरे सिपाहियों को ले आया हूं मैं। बुला लो उन्हें बमसी। बहादुर के लिए उसकी जिम्मेदारी से ज्यादा कोई शय अहम नहीं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर अंजाम न दे तो वो खुद को और अपने कबीले को मुश्किल में डाल देगा। मैं चाहता था कि तुम लोगों को इदराक हो जाए और समझ लो ये बात। आपने सही फरमाया भाई, हम अपने ही कबीले में लाइलमी में जाल का शिकार हो गए। जब हम इस मुश्किल में गिरफ्तार हुए भाई तो हमें अपनी जिम्मेदारी की अहमियत समझ में आ गई। हर शर में खने तुम लोगों को गफलत से जगाने में यकीनन तुम्हारी मदद की होगी। अब तुम लोग अपने हथियार ले सकते हो बमसी से। भाई आपने माफ कर दिया हमें। सिपाहियों, ज़ियाफत और जंग के दिनों में इत्तेहाद और यकजहती मजबूत होती है। कारा जैसार फतह करने के लिए जंग की तैयारी। तुम्हारी सजा का तुम लोगों पर असर देखकर मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया है। अल्लाह आपसे राजी हो भाई। अल्लाह आपसे राजी हो भाई। चलो, सामसा इज बैक। एक जंगजू को सिर्फ ताकत दरकार नहीं होती, एक सिपाही को बल्कि इनके साथ जहानत दरकार होती है। उसे हर शय के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। अगर तुम्हारा हमसे खता हो भाई तो हम पे बहादुर सिपाही बनना हराम हो जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमेशा आप पर अपना करम रखे भाई। तैयारी करो जाकर। ये बाल बहुत अच्छा लग रहा है अर्जुन को। खुश आमदीद दुर्गत। शुक्रिया असलिया। दुर्गत, आपको दर्द लम्हे के लिए भी नहीं सोया। मुझे इस वक्त अब्दुल भाई और कुंदूस की फिक्र है। ऐसे वक्त में उनके साथ होना चाहिए था मुझे। वहां से अच्छी खबर आने तक मुझ पर नींद आराम है असलिया। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ गई। आ जाओ। फौरन अंदर भेजो उसे।
आपके लिए खबर भिजवाई है तुर्गुत साहब। वो गुंदुस को बाजियाब कराकर कबीले वापस पहुंच गया है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है तुर्गुत। बहुत शुक्र है रब का। अर्तुरुल सरदार ने आज शाम हांडी बाजार में वो सरदारान का जरिया। शुक्रिया जवाब। हमारी जानिब से अर्तुरुल भाई को बहुत मुबारकबाद देना। आज शब बहादुर साहब के साथ हम वहां मौजूद होंगे। बहुत बेहतर जनाब। शुक्र है अल्लाह का। एरिस की हमारे खिलाफ चली गई तमाम चालों को अर्तुरुल भाई ने नाकाम कर दिया। अरे बहादुर को भी लेंगे। उसे अब कोई भी शय नहीं बचा सकती। तुर्गुत, या सुधर जाए बहादुर। अर्तुरुल साहब ने बहादुर साहब को क्यों बुलाया होगा? जब मैं चावदार कबीले के सिपाहियों के साथ बाहर जाऊं तो बहादुर साहब पीछे से कोई चाल न चलते। इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती। पहचानता मेरा बहुत खूब है। अल्लाह उन पर अपना करम रखे। आमीन आमीन। ओस, तुम फौरन अपने एतमाद के सिपाहियों को मुंतखब करो। वो कबीले में मुस्तकिल पैरे पे रहेंगे। और बहादुर साहब के पास जाओ और उन्हें यहाँ भेजो जैसा आपका हुक्म दुर्गुत सिपहसालार। आज शब वो सरदारान के साथ हांडी बाजार में जिरगा बुलाऊंगा मैं। आप लोग जंग की तैयारियां शुरू कर दीजिएगा यहाँ, और हम वहाँ हिकमत अमली तक। अगर तमाम खवातीन को भी लगाना पड़ा तो हम लगा लेंगे। गोश्त के लिए काफी जानवर चाहिए होंगे साहब, और कालीनगाह की खवातीन से इस काम के लिए मदद ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आर्तुक भाई तलवारों की तैयारी को देखेंगे। खाने पीने की अशिया, मरहम और कपड़ा, इन सब की तैयारी आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। अपनी तलवारों पर भी निगाह रखें। हमारी गैर मौजूदगी में कबीले की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम भी मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ गुंदुस। आई बराबर उसके सामने थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे लोग। मैं आपसे हर काम करने के लिए तैयार हूँ सरदार। मैं चाहता हूँ मुझे भी जिम्मेदारी दें आप। तैयार हैं हर काम के लिए, लेकिन पहले आपको मोहतात रहना होगा मेरे शेर। खास तौर से जब वो कोई बड़ा राज हो। हमारे आबा और अजदाद कहा करते थे कि अगर खुद राज नहीं छुपा सकते तो दूसरों से भी उम्मीद न रखें। एक सिपाही कभी भी कहीं भी सुनी जाने वाली बात किसी से नहीं कहता। मेरी गैर मौजूदगी में औताक और कबीले के आप जिम्मेदार हैं। कबीले की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी होगी। जो आपका हुक्म सरदार। बाबा, मारिया ने मेरी बहुत मदद की थी। वो बहुत अच्छी है। पता नहीं अब कहाँ होंगी। उन्हें हम बचा लेंगे, सही कहा ना मैंने? उन्हें बचा लूंगा मैं, फिक्र मत। अच्छा यार, अच्छा। अच्छा वो एक्चुअली जख्मी हो गई है। इधर रह सकते हैं बस। आप ये दवा पी लीजिए, इससे आपका दर्द बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आया। सब कुछ छोड़ दो और जाओ यहाँ से। कैसी हो तुम्हारी? ठीक हूँ। दर्द तो है थोड़ा, मगर दवा से ठीक हो जाएगा। कैसे हुआ ये सब? कैसे कर सकते हैं वो तुम्हारे साथ ऐसा? मुझे माफ कर दे जनाब। आपकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी मैं। उस बच्चे को पूरी कोशिश के बावजूद भी नहीं रोक सकी। अपनी जान की परवाह किए बगैर उन सालिमों को रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे चली जाती मेरी, मगर उस बच्चे को बचा लेती मैं। तुम परेशान मत हो। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। मेरी हालती ने आपको फतह से दूर कर सही दिया। है, सही है।
इसको भी ट्रस्ट पड़ जाएगा इस पे एकदम से। फतह हासिल करना मेरे लिए नागुज़ीर अमर है मारिया। चलो अब इसे पी लो तुम। जंग में फतह हासिल करने के बाद हम अर्तुगरुल और तुर्कों को साथ मिलकर लूटते हुए चले जाएंगे। ये बट दिखती भी बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद बहादुर साहब। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे। उसको भी शौक हो गया पहली बार इतना। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। खैरियत है बहादुर साहब, हाँ तशरीफ रखिए आप। बताइए क्या बात है? शुक्र है अल्लाह का। अर्तुगरुल भाई कुंदूज को किले से सही सलामत लेकर लौट आए। शुक्र है शुक्र है। लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। जंग का वक्त आ चुका है। अर्तुगरुल साहब ने दुरुस्त फैसला किया है। हमें हर सूरत दुश्मन से मुकाबला करके जवाब देना चाहिए। इसीलिए तो आपको हमने यहाँ बुलाया है बहादुर साहब। मैं कुछ समझा नहीं। अर्तुगरुल सरदार ने आज शबहान लिवान का जिरगा बुलाया है। सख्त जंग हमारी मुंतजिर है बहादुर साहब। अर्तुगरुल सरदार जंग के सिलसिले में आपसे मशवरा करना चाहते हैं। उसको ना इम्पोर्टेंट चेरी मिल रही है, हाँ। क्या पता सुधर जाए। उसको भी हाँ, शायद देखो, सब expression सब में- मेरे एरिस खता का मुल्क, उसे इसका हिसाब देना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस जंग में शामिल हैं। हर तरीके से सल्तनत की खातिर अर्तुगरुल साहब के साथ खड़े होंगे। और इस जंग के लिए अर्तुगरुल साहब का दावत देकर जिरगे में बुलाना और हमसे मशवरा करना हमारे लिए बाइस शर्फ है। बहुत शुक्रिया बहादुर साहब। बहुत लेकिन है, आंखों में अभी भी है शार्पनेस। नहीं ये करेगा कुछ तो गड़बड़ करेगा। लेकिन अर्तुगरुल स्मार्ट है, क्या पता इसको यूज करेगा। बमसी, अब बस भी कर दीजिए। उस वक्त से बार बार आईना देखकर परेशान हुए जा रहे हैं। और मेरा चेहरा तो देखो। अब तो फरिश्ते भी मेरे खेमे में नहीं आते, दूर से ही भाग जाते हैं। चलिए चलिए बमसी, कुछ खा लीजिए ताकि मिजाज अच्छा हो जाए। नहीं नहीं अफसा, मैं कुछ नहीं खाना चाहता। जब से मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ एक प्याला दही का और सिर्फ 3 रोटियां खाई हैं और कुछ नहीं खाया। सिर्फ सब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे। तुमने मेरी इस होली की वजह से मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दिया। बमसी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, बल्कि मुझे तो आप पर फख्र महसूस हो रहा है। अपनी जिम्मेदारी को हर शय पर मुकद्दम रखने वाले की सौजा हूँ मैं। तुमने ये कहकर मेरा खून बढ़ा दिया। माशाअल्लाह, मेरी अजीज खातून, माशाअल्लाह। अफसा,
मैं इस दुश्मनों की दाढ़ी को बिल्कुल साफ कर देता हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आएगा। क्लीन शेव। चलो। अर्जुन ने खबर भिजवाई है कि वो अपना एसी भेजेगा आपसे बात करने के लिए जनाब। वो समझता है कि वो जंग की रिवायत की पासदारी कर रहा है। वो मुझसे किला उसके हवाले करने के लिए अपने एसी को भेजेगा। क्या आप उसकी शराइत मान लेंगे? हरगिज़ नहीं। उससे जो भी मुमकिन हुआ करेगा, मेरे किल की हर मुमकिन कोशिश करूंगा तितान। कमांडर एरिस, हाल को आपके तमाम सिपाही तुर्कों को शिकस्त देने के लिए चूसते हैं, लेकिन आप खासे मोहतात हैं। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? तुर्कों को शिकस्त देने के लिए सिर्फ चुस्त होना काफी नहीं है निको। और तुम तो एक ताजिर हो, उन्हीं की जरूरत पड़ेगी, तुम जानते हो। और मुझे छिपाने कि हमारे पास इतना सोना है भी या नहीं। सिर्फ तुर्कों को शिकस्त देने पर तवज्जो दें आप, बाकी मामला हम संभाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ हम उन्हें जल्द से जल्द शिकस्त देने को। तुम्हारा दुआ करना काफी है हमारे लिए। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं कमांडर एरिस। बहादुर सरदार आए भाई। मजा आया इसकी शक्ल देख के। पहले ही काट देना चाहिए। बाबा, मेरे बेटे, मेरे बेटे, कैसे हो तुम? जख्म कैसा है तुम्हारा? माफ कर दीजिए मुझे, मैं उसे मार ना सका बाबा, और हमारा काम अधूरा रह गया। फिक्र ना करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। अर्तुरुल, उसने आज शब हानली बाजार में जंग के लिए जिरगा बुलाया है। कारज हिसार दिले को, उसके सरदारों को जिम्मेदारियां सौंपेगा। मुझे भी बुलाया है। आपको क्यों बुलाया है बाबा? तुर्गुत, क्योंकि वो अब जंग पे चला जाएगा, तो उसका ख्याल है कि कबीले में मुझे तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी समझता है। उसकी इस ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। तुम तैयारी कर लो, और जब मैं इशारा दूं तुम्हें, तो तुम कबीले पे हमला कर देना। अगर अर्तुरुल ने आपको सिर्फ कबीले से दूर रखने के लिए बुलाया है, तो क्या वो आप पर एतमाद करेगा? उसके पास मुझ पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं फिर मुखी खाएगा। इस बार उन्हें खत्म करके ही दम लेंगे। जो करना हुआ करेंगे, और जिसे मारना हुआ मार डालेंगे उसे हम, और किस्सा खत्म। हक हासिल करने के लिए हमने बहुत सब्र कर लिया, वो दिन आ गया है। अर्तुरुल को जब वो अपनी फतह के ख्वाब में महव होगा, उस वक्त उसे शिकस्त दूंगा मैं। तू ही शिकस्त याद खाएगा। रखना तुम, ये हमारे लिए आखिरी मौका है, और अगर हम नाकाम हो गए तो जाबदार कबीले को कभी भी अर्तुरुल से नहीं छुड़ा पाएंगे। अब वक्त आ गया है अपनी जानों पर चलता हूँ। ख्याल रखना अपना, मेरी खबर का इंतजार करना।
रहना था। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया और जो हर शय पर कुदरत रखता है। वही हमें सही राह दिखाएगा। काफिरों के कब्जे से बाहिफाजत आप अपने बेटे को बचा कर ले आए, सुना हमने। शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्र सरदार। बहुत शुक्रिया सरदार। इस कबीह फेल के लिए उस मलून को इबरतनाक सजा देने का वक्त अब आ गया है। इसीलिए आज यहाँ मदऊ किया गया है आप सबको। बहुत शुक्रिया आपका। आपका बेटा गुंदोस हमारा भी बेटा है। उसे अगवा करने की जुर्रत करने वाले का सर हमें फौरन कलम कर देना। ये मसला सिर्फ मेरे बेटे के अगवा का मसला नहीं है। सुल्तान के साथ जंग में शामिल होते वक्त मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर हमला करने वाला भी यही मलून था। लानत हो उस पर, अल्लाह उसे गलत करे। उसका सर फौरन कलम होना चाहिए। मेरी गैर मौजूदगी में हालनी बाजार में लुटेरों के मसले का सबब भी यही था। उसका सर कलम किए बगैर शहीदों की अरवाह को चैन नहीं आएगा। और अब किले के दरवाजे और नीकिया से आने वाले रास्ते पर मेरे सिपाहियों का कब्जा है। और दूसरी तरफ मुहासरा और हमला करना अब आपकी जिम्मेदारियों में शामिल होगा। आप तमाम तुर्क कबाइल हमारे सिपाहियों को अपनी तलवारों को सैतल करके अपने घोड़ों को दुश्मन की जाने इस सरजमीन पर दौड़ा देना चाहिए। अर्तुगरुल साहब, अगर आप इजाजत दें तो कुछ अर्ज करना चाहता हूं मैं। क्या हो गया? ये क्या बात करना चाहते हैं? मालूम नहीं, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। कहिए बहादुर साहब। सुल्तान की फौज के साथ मैंने बेशुमार किले फतह किए हैं, सब जानते हैं। मुहासरा करना या हमला करना काफी नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें? हमें मंजनी के बनाना होंगे अर्तुगरुल साहब। ये क्या कह रहे हैं? मंजनी की बनाने होंगे? चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बहुत बड़े लोग की बात कर रहे हैं। कौन बनाएगा मंजनी के? आपके हुक्म के मुताबिक किले के तमाम दरवाजे मजबूत और महफूज कर दिए गए हैं जनाब, और खोलते हुए तेल की कड़ाव रख दी जाएगी वसीलों पर। अच्छी है जनाब। अपने लोगों का डर और खौफ दूर करने के लिए दुआओं और वाज का इंतजाम करो गुस्सस, जैसा आपका हुक्म जनाब। लेकिन एक मसला है जनाब। अब क्या हुआ गुस्सस? जंग अगर तवील हो गई तो किले में ग़िज़ा की किल्लत हो सकती है जनाब। परेशान ना हो गुस्सस, ये जंग ज्यादा दूर नहीं खींचेगी। मैं पहले हमले के वक्त ही तुर्कों को शिकस्त दे दूंगा। आ जाओ। सुना है, भरोसा जीतने के लिए करना पड़ता है सब। संदूक में क्या है निको? कमांडर एरिस, जिस वक्त आप और आपके सिपाही तुर्कों से जंग में मसरूफ हैं, तो खुद को बेबस देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मैं भी इस जंग में अपना हिस्सा डालना चाहता हूं। ये मेरी तरफ से। सोने का संदूक? जी जनाब। देखिए, इसे चलते हुए रखे थे कि शायद जरूरत पड़ जाए। मुझे लगता है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें आज के दिन है।
बादशाह कभी नहीं फरामोश करेंगे निको। तुम जैसे कुर्बानी देने वालों की मदद माना आप लोग। कोसस, इसे ले जाकर तिजोरी में रख दो। जो आपका हुक्म जनाब। उसको डाउट हो रहा है, उसको दीदार वो ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छी तरह जानते हो कि क्या करना है तुम्हें। खुदावंद तुम्हारा मददगार हो। रब सलामत रखे। अगर इजाजत हो तो मैं कोसस के साथ तिजोरी तक जाना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ कितना सोना है और कितने अरसे तक ये काफी रहेगा। जरूर जाओ निको। आइंदा से मैं चाहूंगा कि सोने के तमाम इंतजाम तुम संभालो। अच्छा ना उसको उससे आइडिया मिल जाएगा। बट बट मस्त एकदम मजा आ रहा है। अभी तो सीधा जंग की तैयारी हो रही है। बस अभी है ना, अभी जंग हो ही जानी चाहिए, किला फतेह कर लेना बस। चाहिए अभी। हाँ, क्योंकि अभी इसका है ना बहुत चालू हो गया है, कुछ ना कुछ अभी ये कुछ ना बहादुर कुछ। का लेकिन कुछ करना पड़ेगा। अभी प्लानिंग कर रहा है हमला करने की, लेकिन अर्थुल भी सोच रहा है कि उसको पता है कि कुछ ना कुछ करेगा। बट मुझे ना अभी ये लग रहा है कि इसके ना वो संजान को भी बुला लेना चाहिए कि वो उसको भी बोल दो पैरा लगाने एंड तो कुछ होगा ही फिर नहीं। फंस जाएगा ना कि क्या करे। क्या करे, राइट, फिर कुछ होगा ही नहीं। ऐसा कुछ हो जाना चाहिए तो और मजा आ जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो सोच ही लेगा अर्थुल जुगाड़। वो इतनी आसानी से तो बहादुर को चलने नहीं देगा। सही बात तो वो सब अभी देखना होगा। इधर ये मस्त है, ये मस्त स्ट्रैटेजी लगा रहा है। अभी ये सोने की तिजोरी तक पहुंच गया, उसको वहां से आइडिया मिलेगा कि हाँ। कितना टाइम सोना चलेगा, ये चलेगा। बेसिकली कितने टाइम टिक सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन right, जाके उधर दे देगा वो। वाह, देखना और होगा। goodness। बस नहीं, मारिया को दिखा। मारिया भी वो अभी बची हुई है, बची हुई है, बट मारिया भी वो बहुत help करेगी मेरे को मस्त लगता है। है। हाँ, जंग के टाइम में। और इसको फुल भरोसा हो गया उससे भी। हाँ, तो कि वो तो मैं है। आपके बोलते ना आपकी चीज को बचा ना सकी। Yes, ये तो वो एक वो। सही है। चलो आगे देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, Share, सब्सक्राइब, comment, क्लिक ऑन द the like।